बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्ता लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। दुबई में कंपनी मालिक को कारकुनों की तनख्वाहें रोकना महंगा पड़ गया। अब इस खबर की तफसील। खलीज टाइम के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बताया है कि दुबई में मुकीम एक तामीराती कंपनी के मालिक पर कारकुनों की तनख्वाहें अदा करने में नाकामी पर 10 लाख दरहम से ज़ायद का जुर्माना किया गया है। इस सिलसिले में दुबई नेचुरलाइजेशन एंड रेजिडेंसी प्रोसिक्यूशन ने कंपनी के डायरेक्टर को मजदूरों की उजरत की अदम अदायगी का इल्ज़ाम आयद करते हुए अदालत से रुजू किया, क्योंकि फोरम के 215 कारकुनों को 2 माह से तनख्वाहें नहीं दी गईं। अथॉरिटी ने कहा कि मुलजमान ने एतराफ़ किया कि वो कंपनी के अंदर मालियाती चैलेंजों की वजह से अपने अमले को अदायगी करने के काबिल नहीं थे। केस की समाअत के बाद अदालत ने कंपनी के मालिक को हुक्म दिया कि वो हर कारकुन के लिए 5000 दरहम जुर्माना अदा करे, जो मजमूई तौर पर 1075 मिलियन दरहम की रकम बनती है। एक दूसरे केस में अबू ज़ैबी की फौजदारी अदालत ने अवामी फंड को जानबूझकर नुकसान पहुँचाने, जेल साजी और जेली सरकारी दस्तावेज़ात के इस्तेमाल के साथ गबन से हासिल की गई बड़ी रकम की लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस एक मुद्दाअले को मुजरिम करार दे दिया। इस शख्स को एक सरकारी एजेंसी में अपने ओहदे का फ़ायदा उठाते हुए स्कॉलरशिप की झूठी फाइलें बनाने के जुर्म में सज़ा सुनाई गई, जिसका मकसद तकरीबन 4 करोड़ दरहम मालियत के अपने मुलाजिम अथॉरिटी से फ़ंड का गबन करना है। केस की समाअत के दौरान जुर्म साबित होने पर अबू ज़ैबी मनी लॉन्ड्रिंग अदालत ने इस शख्स को 25 साल कैद के साथ 5 करोड़ दरहम जुर्माने की सज़ा सुनाई है, जबकि इसने गबन की गई रकम भी वापस करनी होगी। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अबू ज़ैबी रहने के लिए इंतहाई महफूज शहर करार। अब इस खबर की तफसील। खलीज टाइम के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट DCD की जानिब से किए गए एक सर्वे के नताइज में अबू ज़ैबी के 93% ज़ायद बाशिंदे रात को अकेले चहलकदमी करते हुए खुद को महफूज महसूस करते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ सर्वे QOLS के तीसरे दौर में 82,761 कम्युनिटी मेंबरान ने हिस्सा लिया, जिसमें कई अहम पहलू शामिल थे जो पिछले 2 राउंड के नतीजे की बुनियाद पर तैयार किए गए थे। इनमें रिहाइश, मुलाजमत के मौक़े, महसूलात, ख़ानदानी दौलत, काम की ज़िंदगी का तवाज़ुन, सेहत, तालीम व हुनर, सलामती और ज़ाती तहफ़्फ़ुज़, समाजी ताल्लुकात, शहरी शिरकत व हुक्मरानी, माहौलियात का मेयार, समाजी सकाफ़ती हम आहंगी, समाजी व मशरती खिदमात, ज़िंदगी का डिजिटल मेयार और खुशी व बहबूद शामिल हैं। बताया गया है कि यह सर्वे एक आलमी मॉडल और तस्वीर पर मबनी है, जिसे ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD के ज़रिए लागू किया गया है, ताकि इसकी तमाम जहतों में मेयार ज़िंदगी का तजिया करने और इसे बेहतर बनाने में मदद मिले। अबू ज़ैबी में कम्युनिटी के अरकान की ज़रूरियात की निशानदेही करने के लिए इस सर्वे में इजाफी पहलू शामिल किए गए, जहां सिक्योरिटी और ज़ाती हिफाजत के हवाले से अबू ज़ैबी की 93.5% रिहायशियों ने रात को अकेले चलने पर खुद को महफूज महसूस किया। खुशी और बहबूद के इशारे में दर्ज किए गए अबू ज़ैबी के 70% आबादी अपनी ज़िंदगी के मेयार से मुतमईन है, जो OECD की औसत 67% से ज़्यादा है। आबादी में खुशी की सतह 2020 में 7.17 के स्कोर के मुकाबले में बढ़कर 7.63 स्कोर हो गई। दुबई में ईद उल अज़हा के मौका पर मजदूरों और लेबर कारकुनान के लिए आईफोन और गाड़ियों का तोहफा। अब इस खबर की तफसील।
दुबई की मुस्तकिल कमेटी बराए लेबर अफेयर ने ईद उल अजहा के मौका पर मजदूरों को खुश करने के लिए सादा फलाई इकदाम मुतारिफ कराया है। इस प्रोग्राम का मकसद इन्हें कीमती इनामात बशमूल बिल्कुल नई कारें और एप्पल आईफोन जीतने का मौका फराहम करके इनके हौसले बुलंद करना है। शमूलियत को यकीनी बनाने के लिए साडा SAADA सादा इकदाम को अलकोज, जबल अली और महीसरा में मजदूरों के मुख्तलिफ रिहाइश गाहों में लागू किया जाएगा। इस इकदाम से यकीनी बनाना है कि दुबई में मुकीम तमाम कारकुनान खैर सगाली के जज्बे से मुस्तफीद हो सकते हैं। मुस्तकिल कमेटी बराए लेबर अफेयर चेयरमैन मेजर जनरल उबैद महर बिन सुरूर सादा प्रोग्राम में हर मजदूर को शामिल करने के लिए पूरी तरह पुरअज़म हैं। हर मजदूर को कूपन कार्ड मिलेगा और इस अमल को आसान बनाने के लिए इनको मदद दस्तयाब होगी। इसके बाद इन कार्ड को जमा किया जाएगा और कुरानदाजी में दाखिल किया जाएगा। कुरानदाजी 3 दिन पर मुहित होगी। कार इनाम याफ्ता का ऐलान ईद उल अजहा के आखिरी दिन मुकर्रर किया गया है। दिलचस्प इनामात के साथ साथ सादा इकदाम दिलकश तफरीह भी पेश करेगा, जिसमें रिवायती लोक दास्तान और सकाफती परफॉर्मेंस भी शामिल है, जिससे कारकुनों के लिए खुशी का माहौल पैदा होगा। सादा का इकदाम दुबई में चैरिटी एसोसिएशन और बैत अल खैर सोसाइटी के फराख दलाना ताउन से मुमकिन हुआ है। महकमा इक़्तिसादी तरक्की DED दुबई म्यूनसिपलिटी इस्लामिक अफेयर एंड चैरिटेबल एक्टिविटर डिपार्टमेंट दुबई पुलिस और जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर GDRFA जैसी नामवर तंजीमों ने इस बामानी कोशिश की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए फोर्सेस में शमूलियत इख्तियार की। कमेटी के सेक्रेटरी जनरल अब्दुल्ला लश्करी मोहम्मद ने मुत्तहिदा अरब अमारात और इसके शहरों की खूबसूरती की तश्कील में मेहनती मजदूरों के अनमोल किरदार को तस्लीम किया। उनकी लगन और कुर्बानियाँ अपने ख़ानदानों को मुत्तहिदा अरब अमारात में काम करने के लिए पीछे छोड़कर दुबई के हकीकी रीढ़ की हड्डी के तौर पर उनकी नागुज़ीर शराकत की मिसाल देती हैं।